मुझे बिल्कुल स्मरण है, एक वृद्ध व्यक्ति कैलकाटा के, पर उनकी वृंदावन में बड़ी भक्ति थी और ये स्थिति हुई कि डॉक्टर ने उनको कह दिया कि अब आपका कोई बचा नहीं है, कुछ भी नहीं बचा। उनके मन में इच्छा हुई कि अब ऐसा ही है तो मैं वृंदावन वास करूं। बड़ी कष्ट होता था, बड़ी तकलीफ होती थी, बड़ी पीड़ा थी, शरीर में बहुत दर्द होता था। जैसे तैसे समर्थवान घर के लोग थे तो चार्टर करके दिल्ली उतरे, बाकायदा व्यवस्थाओं से, क्योंकि उनके पास साधन थे, वृंदावन आए और सहज यहाँ रहने लगे। अब मुश्किल ये कि वृंदावन में तो डॉक्टर की व्यवस्था भी नहीं, और मुश्किल बढ़ने लगी। तब उनको, मेरे सामने की बात है क्योंकि हमारे आसपास ही रहा करते थे और मैं बचपन से उनसे मिला। डॉक्टर ने कहा था 6 महीने बाद ये चली जाएगी, पर उनको एक पता थी कि वृंदावन में सब कुछ जो है वो वहां की रज है। उन्होंने नित्य वृंदावन की रज का सेवन करना शुरू किया। थोड़ी सी रज मुख में लेती थी, अपने शरीर पर लगाती थी। तो आनंद की बात ये, जहां दर्द होता था दवाई ऑइंटमेंट सब हो जाए, इसके बाद रज लगा। और ये उन्होंने मुझसे कहा कि जो बड़ी से बड़ी दवाई काम नहीं कर पाती थी, उनको उससे इतना आराम मिलता था। और थोड़े दिन में, मतलब जो 6 महीने की बात थी, वो व्यक्ति इस वृंदावन में 6 वर्ष तक जीवित रहे। और ये स्थिति हो गई, जो चल नहीं सकते थे। और मैं नजारा याद करूं, ठीक हमारे आश्रम के सामने पार्क है, मेरे द्वारा देखी हुई चीज है। हल्ला मचा एक बार तो, हम लोग घर के बाहर गए, छोटा था मैं, इतने स्वस्थ हो गए कि उन्होंने नियम बनाया कि वो रोज सामने में लौटते थे गोल गोल। एक दिन आए, जलवल पिया और यहाँ लौट रहे थे। थोड़ी देर में जब हल्ला मचा, हम पता चला तो ये पता चला कि उसमें लौटते लौटते उन्होंने शरीर छोड़ दिया। इससे बड़ी क्या बात, ये इसको प्रेम कहो, चमत्कार कहो, कृपा कहो, क्या कहो, ये तो भगवान ही जाने।